हाय एवरीवन, दिस इज भास्कर शर्मा। मेरा जो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक नंबर सिस्टम। मेरा ये टॉपिक लाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम मैथमेटिक्स के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो हमें ये जनरल चीज़ें आपको हमें पता होनी चाहिए और आपको भी। जैसे मान लो कि पहला आता है इसके अंदर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वो काउंट होते जाता है 2, 3, 4 और आगे तक बढ़ता जाता है अनंत गिनतियों में। जैसे स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं जनरल भाषा में नेचुरल नंबर। फिर आता है दूसरा जिसको बोलते हैं होल नंबर। अक्सर आप जब पढ़ते होंगे तो आपको टीचर पढ़ाती होगी नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये सारे नंबर सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए। होल नंबर का मतलब ये होता है जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे काउंट होके चलता जाता है, उसको बोलते हैं होल नंबर। यानी इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फॉलोड बाय नेचुरल नंबर। क्लियर। अब आता है तीसरा नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर नंबर बोला जाता है। इंटीजर नंबर का मतलब ये होता है इट इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर अलोंग विथ जीरो। कहने का मतलब ये होता है कि इसके ये एक सेट होता है जिसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5 है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर जो -1, -2, -3, -4 और ऐसे चलता जाता है और साथ में एक जीरो भी आता है। तो इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। फिर आता है दोस्तों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आइए हम ये समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का मतलब ये होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेर p का मतलब ये होता है कि वो इंटीजर है और q का मतलब भी क्या होता है, इंटीजर। बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर मान लो दोस्तों ये p बाई क्यू फॉर्म में होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर मैं q की वैल्यू 0 कर दूँ तो p के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। कहने का मतलब p बाई 0 की वैल्यू कोई होती ही नहीं है, अनडिफाइंड है, हमें मालूम ही नहीं है। इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो नंबर 3। अब ये रैशनल है कि इरेशनल है हमें पता कैसे चलेगा। ये रैशनल नंबर है। कैसे दोस्तों, जैसे ये 3 है, इसके अंदर कोई नीचे नंबर कुछ नहीं है, इसका मतलब समझने का 1। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर 3 है वो किसके बराबर ही है, p के बराबर, और नीचे जो q है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अच्छा, कंडीशन ये है कि p हमारा क्या होता है, इंटीजर, और q हमारा होता है इंटीजर, बट q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रैशनल नंबर सेटिस्फाई होता है। हाँ, यस, ये रैशनल नंबर सेटिस्फाई होता है। अभी हम जाते हैं दूसरे एग्जांपल पे, जैसे लीजिए -3 एंड -5। अब इसमें देखिए नंबर -3 जो है वो p के बराबर है और -5 भी q के बराबर है। यहाँ पे जो p है वो इंटीजर है। हाँ है, क्योंकि -3 इंटीजर में आता है क्योंकि नेगेटिव नंबर। q -5 जो दिया है वो इंटीजर है। हाँ तो है, -5 भी इंटीजर है क्योंकि वो नेगेटिव नंबर में आता है। और सबसे बड़ी बात, q की वैल्यू 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर में गिना जाता है। हाँ, तो ये रैशनल नंबर है। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो
कि 1/-3। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं। अभी देख लीजिएगा, 1 किसके बराबर है? p के बराबर। -3 किसके बराबर है? q के बराबर। p 1 है, इसका मतलब वो इंटीजर है, नंबर में आता है, पॉजिटिव नंबर है। q -3 है, वो भी इंटीजर है और वो भी नेगेटिव नंबर में काउंट होता है, इंटीजर में। तो ये रैशनल नंबर है। यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े? 1 2 3 इंटीजर, उसके बाद रैशनल, और आते हैं हम लोग इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का मतलब यह होता है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। कहने का मतलब ये p बाय q के फॉर्म में नहीं होता। कैसे नहीं होता समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिखूंगा √2। अब ये रैशनल है कि इरैशनल है? तो ये दोस्तों इरैशनल है। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक्स आप देखा जाए, पहले देखा जाए तो √2 जो होता है, आई थिंक मेरे को इसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। √2 का वैल्यू होता है 1.41421356 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर रैंडम में सेट हो रहे और वो नंबर बढ़ते ही जा रहा है, बराबर। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में सेट नहीं हो पा रहे हैं और ये नंबर जो बढ़ते जा रहा है, ऐसे नंबर को हम कहा जाता है इरैशनल नंबर। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आ चुका होगा कि इरैशनल नंबर किसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक और एक चीज हम देखा जाता है कि पाई। अब पाई रैशनल है कि इरैशनल है? तो ये इरैशनल है। ऐसे क्यों? क्योंकि इसमें भी वैल्यू होती है 3.14 और वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहती है अलग अलग नंबर में और ये नंबर बढ़ते ही जाती है, जिसको हम एक अलग भाषा में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अक्सर ये भाषा आपने बार बार सुनी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है और ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है अलग अलग नंबर के फॉर्म में। तो ये हम लोग इसको पाई को हम कहा जाता है इरैशनल नंबर। आई होप दोस्तों अब आगे चलते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये होता है, इट इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। मींस इट इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया होगा रियल नंबर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। रैशनल नंबर जो हमने आगे अभी पढ़ा है, इरैशनल नंबर जस्ट अभी ही बताया है, और रियल नंबर क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। आई होप दोस्तों आप लोग को यहाँ नंबर सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये मैथमेटिक्स में पूरी तरीके से हेल्प कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना